श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं किसी की याद बहुत ज़्यादा आपको क्यों आती है। जिनकी आपको याद बहुत ज़्यादा आती है, 24 घंटे आप उनके बारे में ही सोचते हैं। सोकर उठने से पहले जो विचार होता है वो उन्हीं का होता है। उनके सपने बहुत आते हैं। तो डियर, उनके बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर देखिए कि उनकी इतनी ज़्यादा याद आपको क्यों आती है। आप उनके बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं। आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, सितंबर, अप्रैल, मार्च, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है IN, L, V, J, K, P, S, V, R, S, S बहुत स्ट्रॉन्ग है, D, A। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अर्थ साइन भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी याद आपको क्यों आती है, उनके बारे में आप क्यों सोचते हैं। हो सकता है कि आप ये रीडिंग अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, या फिर किसी अपने रिलेटिव के लिए देख रहे हो, या फिर अपने एक्स के लिए देख रहे हो, या फिर करंट में आपके जो पार्टनर हो, जो अभी आपसे बात ना कर रहे हो, आप उनके लिए देख रहे हो कि उनकी याद इतनी ज़्यादा आपको क्यों आती है। आप उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनके बारे में ही सोच रहे हैं। डियर, हो सकता है कि किसी ने आपको अपने पैसे के अहंकार में छोड़ा हो, कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, आप ज़्यादा स्टेबल ना हो। ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपका कोई बहुत करीबी इंसान हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जिनमें हो सकता है कि पैसे का अहंकार हो, या फिर हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान ने आपको पैसे की वजह से छोड़ा हो जिन्हें बहुत पैसा कमाना हो। उन्हें ऐसा लगता हो कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप इनकी कभी मदद नहीं कर सकते। इन्हें बहुत अच्छा ऑफ़र मिला हो जिसकी वजह से ये आपको छोड़ कर गए हों। तो डियर, अब इन्होंने बहुत पैसा कमा कर देख लिया है। अगर इनके पास पहले नहीं हो ज़्यादा, इन्हें लगता था कि पैसे से ये हर चीज़ खरीद सकते हैं, पैसे से ये सब कुछ पा सकते हैं। तो डियर, अब इन्होंने बहुत पैसा कमा कर देख लिया है। अगर इन्हें लगता था कि आपसे बेहतर ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में है, तो उन ऑप्शंस को इन्होंने आजमा कर देख लिया है। उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके इन्होंने भी देख लिया है कि वो इनके लिए कितने अच्छे हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। किसी भी वजह से ये आपसे अलग हुए हों, उस समय आप समझ लीजिए कि कितने भी पॉजिटिव हों, लेकिन सूक्ष्म वाला जो अहंकार होता है ना, नेगेटिव अहंकार, जो पहले तो बहुत कुछ करवा देता है, लेकिन बाद में फिर मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं छोड़ते, शर्मिंदा हो जाते हैं, माफ़ी भी नहीं मांग सकते, इस काबिल भी नहीं छोड़ता वो अहंकार। तो डियर, हो सकता है कि पहले ही आपको ना समझ रहे हो, आपको छोड़ कर गए हो, आपसे लड़ कर गए हो, आपको बहुत कुछ बुरा भला बोल कर गए हो। तो डियर, अब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, मतलब
खुद के लिए नेगेटिव फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके लिए बहुत नेगेटिव किया है, आपके साथ बहुत गलत किया है, अब आपके पास कैसे जाए। ये आपके पास तो नहीं आ पा रहे डियर, अब ये आपके सामने तो नहीं आ पा रहे, लेकिन अब अपने लिए बहुत ज़्यादा पछतावा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है इन्होंने बहुत पैसा भी कमा लिया हो, बहुत कुछ पा लिया हो, लेकिन कहते हैं ना कि एक गलती जो पूरी ज़िंदगी अफसोस कराती है, तो इनके पास वही है। तो डियर ये बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में है, पश्चाताप वाली एनर्जी में है। अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ऐसा ठीक नहीं करना चाहते कि जैसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब एक तो नहीं हो सकते, लेकिन बात करके वो गलती के लिए माफ़ी मांग सके, इतना तो ठीक कर सके कि कभी आपसे पूछ सके कि आप कैसे हो, और आप इनसे बात कर सकें। हो सकता है कि उस समय इन्होंने ना सोचा हो, ना समझा हो, मतलब बहुत कुछ जो ना बोलना वो भी बोल दिया हो। अब ये अफ़सोस कर रहे हैं। इनके पास हो सकता है कि सब कुछ हो, सब कुछ हो, बहुत अच्छे लोग हो, पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, सब कुछ हो, लेकिन आपकी जो कमी है ना वो कोई भर नहीं पा रहा है। तो ये चाहते हैं कि आपसे कुछ बात करें, आपसे माफ़ी मांगे, अपनी जो गलती है उसके लिए माफ़ी। बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, इनकी आत्मा इन्हें सुकून से जीने नहीं दे रही है। और जब आत्मा कचोटती है ना, जब आत्मा धिक्कारती है ना, तो फिर कितना भी दिखावा कर लो मुस्कुराने का, कितना भी दिखावा कर लो खुश रहने का, लेकिन सुकून नहीं होता है। तो डियर ये रोते हैं उस गलती के लिए कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अकेले में बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे एक बार माफ़ कर दो। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ या फिर से आप इनके हो जाओ, नहीं, लेकिन अपनी गलती सुधारने का मौका दे दो। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये इस बोझ के साथ नहीं जी सकते कि इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला है और आप इस वजह से अलग हो गए हो। आप कहीं भी रहो, ये कहीं भी रहें, लेकिन एक बार ये आपसे बात कर लें। तो डियर ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपके सपने बहुत आते हैं। ये हो सकता है कि उस समय आपसे बहुत ज़्यादा लड़ रहे हों, खुद को सही साबित करने की दौड़ में लगे हों, कुछ भी आपको बोल दिया हो, कुछ भी। कहते हैं ना, जब इंसान खुद को सही साबित करता है ना, तो फिर कुछ भी, सही गलत कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। जब कोई खुद का वकील बन जाता है ना, तो उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। तो ये उस समय यही कर रहे हो। तो डियर अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आप तो शांत बैठ गए, आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे, या फिर रोए होंगे कुछ दिन तक, अब आप शांत हो गए हैं। आपने इनके साथ उतना बुरा नहीं किया होगा जितना इन्होंने बोला होगा। हो सकता है कि आपके पास बहुत बातें हों, बहुत मौके हों, लेकिन आपने कुछ नहीं किया होगा ख़ास। तो डियर अब ये बहुत पछता रहे हैं, अब ये बहुत पछता रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। जब से आपका इनका सेपरेशन हुआ है, किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में देख रहे हैं, इनकी तरफ ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं कर रहे। पहले इन्होंने आपसे दूरी बनाई होगी, फिर आपने दूरी बना ली। आपने भी कोशिश नहीं किया कि हम बात करें। कुछ टाइम तक कोशिश की होगी, कुछ टाइम तक बात करने की कोशिश की होगी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की होगी, या तो बहुत एफ़र्ट लगाए होंगे आपने, बहुत नए-नए नंबरों से कॉल मैसेज किए होंगे, लेकिन बाद में आपने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि किसी रिश्ते के साथ, किसी पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आपने सोचा ज़िंदगी में जीना तो है ही है, हमने धरती पे जन्म लिया है अगर, तो अब जीना तो है ही है। तो आपने सोचा कि ऐसे ज़िंदगी तो नहीं कटेगी, तो आपने फिर ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिया कि ज़िंदा रहना है तो भोजन करना है, खुश रहना है, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, कुछ तो करना है। तो अब इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। अब जो इनका हार्ट चक रहा है ना, वो आपके लिए ब्लिंग हो रहा है, आपके लिए तड़प रहा है, आपको याद करवा रहे हैं। तो डियर अब ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी कमी का एहसास है, आपकी कमी महसूस हो रही है।
किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। जब जानवर भगवान उस धरती पे जन्म ले देते हैं तो डियर वो जी लेता है, तो इंसान भी जी सकता है। किसी का काम किसी के बिना कभी नहीं रुकता है, किसी का भी, चाहे वो कोई भी हो। बहुत कमज़ोर लोग होते हैं जो मर जाया करते हैं। तो किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 6 महीना रो करके इंसान जीना सीख ही जाता है। तो इन्होंने जो आपके साथ किया उस वजह से अब ये पछता रहे। आप जीना सीख गए लेकिन ये पछता रहे। अब ये आपको याद कर रहे हैं। इस वजह से डियर इनकी जो एनर्जी है वो आपको मिरर हो रही है। आपको सपने आ रहे हैं, आपको याद आ रही है, आपके लिए मतलब बहुत कुछ ये सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपकी बातें लोगों से भी कर रहे हो, इस वजह से आप तक इनकी एनर्जी आ रही है। क्योंकि कभी तो आप रिश्ते में रहे हैं ना, कभी तो आप इनसे मिले हैं, आपने एक दूसरे को टच किया है, आपकी एनर्जी एक दूसरे को मिरर होती है। लेकिन जब आप रो रहे थे ना, तब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब आप खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, खुद को संभाल लिया होगा, तो डियर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें मौका दे दें, इन्हें माफ़ कर दें। कैसे माफ़ कर दें? जब आप रो रहे थे तब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तब इन्हें अपनी लाइफ की पड़ी थी, अपनी ज़िंदगी की पड़ी थी। अब जब इन्हें तकलीफ़ हो रही है, जब ये रो रहे हैं, जब ये पछता रहे हैं, जब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया है, तो ये सोच रहे हैं कि माफ़ कर दें। तो डियर कैसे माफ़ कर दें? लेकिन आप इनसे बात करें या ना करें, आप इन्हें कॉल पे, मैसेज पे या फिर मिलकर कभी बात करें या ना करें, लेकिन इनके लिए अपने दिल में शिकवा शिकायत ना रखें, कुछ भी ना रखें। क्योंकि अगर आपके दिल में इनके लिए शिकायत भी होगी ना, तो आप इनसे कनेक्ट रहेंगे, इनकी एनर्जी से आप दूर नहीं जा पाएंगे, आप इन्हें भूल नहीं पाएंगे। इनकी याद कभी ना कभी आपको आती रहेगी। याद तो वैसे भी आएगी क्योंकि आपने इनसे प्रेम किया है ना, तो याद तो आएगी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर इनके लिए कोई भी शिकायत दिल में रखेंगे। आप ये सोचिए, इनका सफ़र आपके साथ इतना ही था, इसीलिए ये आपसे दूर हुए। इनमें कोई कमी नहीं है, इनकी ज़िंदगी थी, इनका फ़ैसला था, इसलिए ये आपसे दूर हुए। आप इनके लिए कोई भी शिकवा मत रखिए, कोई भी नफ़रत मत रखिए। अगर आप इन्हें भूलना चाहते हैं, इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, तो ख़त्म कर दीजिए। जो यादें हैं, जो बातें हैं, जो प्यार है, वो सब ख़त्म कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी में नई यादें बनाइए, उससे बेहतर यादें बनाइए। जैसी भी ज़िंदगी है, जैसी भी यादें आप नई क्रिएट कर सकते हैं, आप वैसी यादें बनाइए, उसे याद करके खुश रहिए। ठीक है, इनके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। अगर इन्हें आपकी याद आ रही है, इनकी एनर्जी आपको मिरर हो रही है, तो आप उस बात पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि इनकी याद क्यों आ रही है, इनके सपने क्यों आए। अगर आपको सपने आए भी हैं तो उसे इग्नोर कर दीजिए। जब आप इग्नोर कर देंगे, उस सपने को, उस एनर्जी को रिसीव नहीं करेंगे, तो डियर बार बार फिर नहीं आएगा। 1 महीना 6 महीना 7 महीना साल भर, ज़्यादा दिन नहीं आएगा। आप इनकी एनर्जी को एक्सेप्ट मत करिए, उस एनर्जी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, उस सपने के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, फिर आपको इनकी याद नहीं आएगी। अगर आप सच में इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो फिर आप इनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अगर सपना आ गया है तो ख़त्म कर दीजिए उसे, वहीं पे आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा सोचिए। फिर आपको इनकी याद नहीं आएगी ज़्यादा। ठीक है, अभी जो आपको इनकी याद ज़्यादा आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ये पश्चाताप वाली एनर्जी में है। तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, सोल लेवल पे माफ़ कर दीजिए, और अपनी यादों से, अपनी एनर्जी से कह दीजिए कि अब आपका इनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो आपके पास ना आए और ना आपकी एनर्जी उनके पास जाए। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए।
अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इनका इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं, इनके पास वापस जा सकते हैं। ये पॉजिटिव हो चुके हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए, और हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही सोचिए। दूसरों के लिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ज़्यादा मत सोचिए, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। आप अपने लिए सोचेंगे बहुत अच्छा होगा। आप अपने लिए सोचिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। आप पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। और मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डियर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, फरवरी, अगस्त, दिसंबर, मई, जुलाई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है टी, पी, एच, एम, एल, के, डब्ल्यू, डी, आई। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन भी है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनकी याद आपको क्यों आती है, आप इनके बारे में क्यों सोचते हैं, इतना ज़्यादा क्यों? तो डियर, पहले जो एनर्जी है उसके बारे में बता देते हैं। हो सकता है कि आप फैमिली की वजह से अलग हुए हों, फैमिली के वजह से अलग हुए हों। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हो। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से हो सकता अलग हुए हो, या फिर जिम्मेदारी घर की इज्जत की जिम्मेदारी आपके सिर पे हो या फिर इनके सिर पे हो। जैसे होता है ना कि अगर आपने अपने मन की कर ली तो घर की इज्जत चली जाएगी। छोटे भाई बहनों का क्या होगा? अगर इन्होंने कर लिया तो फिर क्या होगा? तो समझ रहे हैं, जैसे किसी बंदिश की वजह से, किसी बोझ की वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। अगर ऐसा नहीं है, ये एनर्जी आपके लिए ना हो, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन है। तो डियर, उस वजह से आप अलग हो गए हो, इनकी फैमिली की वजह से या फिर अपनी फैमिली की वजह से, या फिर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जिसकी वजह से आप लोगों ने खुद ही सोचा हो कि हम लोग अलग हो जाते हैं, नहीं एक हो सकते हैं। तो डियर, अब ये आपको जो याद आ रहे हैं ना, वो आपको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत गलत फ़ैसला लिया है। इन्होंने गलत फ़ैसला किया था। अगर इन्होंने उस वक्त एक्शन लिया होता आपके लिए तो शायद ये खुश होते। हो सकता है कि पहले इन्होंने अपनी फैमिली से बात ना की हो और अपनी तरफ से ये फैसला कर लिया हो कि ये ठीक नहीं रहेगा, अलग हो जाना ठीक है, फैमिली की बात मान लेना ठीक है। तो डियर, अब ये सोच रहे हैं कि शायद उस वक्त एक्शन लिया होता आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप होते तो ज़िंदगी कुछ और होती। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो। उस समय इन्हें ऐसा लगा कि अभी ये आपका साथ नहीं दे सकते, या फिर आपको लगा हो, तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लिया होता आपके लिए तो सही रहता, आप इनके पास होते और सब कुछ बहुत अच्छा होता। इनके पास नेम फेम पैसा वगैरह सब कुछ है, लेकिन आप ना होने के बाद इनकी लाइफ में जैसा लग रहा कुछ भी नहीं है। आप ज़्यादा स्टेबल ना हो सकता है कि आपका कुछ पास्ट हो जो सही ना हो, उस वजह से हो सकता है कि आपने इनसे
दूरी बना ली हो या फिर इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, तो डियर इस वजह से अब ये बहुत पछता रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी सोच करके इन्होंने आपको छोड़ने का फ़ैसला किया हो, अब ये उस फैसले पे बहुत पछता रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें मिल जाएं। ये आपको पाना चाहते हैं। अगर आपकी शादी भी हो गई है तो भी ये आपको पाना चाहते हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी हो गई है या फिर आपके बच्चे हो गए, नहीं पड़ता डियर, ये आपके होना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ देख लिया, इतनी सी उम्र में सब कुछ देख लिया, लेकिन तुमसे बेहतर इंसान कोई नहीं मिला। जैसे आप हो ना, वैसा कोई भी नहीं है। आपकी बातें, आपका नेचर, आपका समझने का तरीका, इससे बढ़कर इनके लिए कुछ भी नहीं है। अब सद्विचार से बड़ा उपहार इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। इन्हें अब ऐसा लगता है, जैसे आपके विचार है ना, इससे बड़ा उपहार इन्हें अब कुछ नज़र नहीं आता। पैसा भी हो सकता है, फैमिली भी बहुत समझती हो, सब कुछ बहुत हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है जो आप हो ना, वैसा कोई नहीं है। डियर, ये आपसे कहना चाहते, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं ठहर जाऊं। ये आपके पास ही रह जाना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं और दूरियों से और ज़्यादा इन्हें प्रेम हो गया है आपसे। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर से मिलना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपके वजह से हो सकता है ये अभी शांत बैठे हों, ये मेल हो फीमेल हो जो भी हो डियर, ये आपकी वजह से चुप बैठे हैं, वरना ये अब आपके लिए शांत रह नहीं सकते। अब इन्हें ऐसा लगता है कि मोहब्बत भी तुम ही हो और जिद भी तुम ही हो, तुम्हें पाना है बस। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते इस वजह से शांत है आपके कहने से, वरना अब इन्हें दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको पाने से। अब इन्हें ना समाज की परवाह है, ना लोगों की परवाह है, ना घर की परवाह है, किसी चीज़ की परवाह नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त रहते ही हर चीज़ को संभाल लेना चाहिए। टूटा जो फूल साख से तो फिर वो खिला नहीं, आओ संभाल ले वक्त को आज, अगर ये वक्त गया तो फिर दोबारा मिला नहीं। तो डियर, इनके हाथ से वो वक्त जा चुका है। डियर, ये अब संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको संभाल लें, सब कुछ ठीक कर ले, पर नहीं हो पा रहा है ना। पहले इनके हाथ में थी पर अब नहीं है। अब ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर दो, मुझे वो पहले वाला वक्त लौटा दो। पर वक्त कहाँ लौटता है। 2020 चला गया, 2021 चला गया, 2023 भी चला गया। अब 2023 वाली बातें 2024 में कहाँ मिलेंगी। 2023 में जो रिश्ते थे वो 2024 में कहाँ मिलेंगे। तो डियर, जो वक्त निकल जाता वो नहीं मिलता। अब 1 साल अगर एज बढ़ गई, वो दोबारा थोड़ी ना होगी। 22 के बाद 23 ही आएगा, 23 के बाद 24 आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तारीख आ सकती है, महीना आ सकता है, लेकिन साल तो निकल गया ना। तो तारीख महीना जो है वो खुशियाँ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ फिर से आ सकती हैं ज़िंदगी में, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जो साल बड़ा निकल गया, जो रिश्ते टूट गए, बन तो जाते लेकिन वो उस तरह से नहीं बनते। जिनके तो भाई नहीं होते ना, उनके हज़ारों भाई बन जाते, लेकिन कभी ना कभी तो कमी एहसास होता है ना। तो डियर, इसी तरह से कुछ है इनके साथ कि ये अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वक्त निकल गया हाथ से। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके बहुत अच्छे पार्टनर मिल गए हो, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, तो अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो डियर, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर या फिर ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, ये आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपके एक्स हो। इन्हें आपकी याद आ तो रही है, लेकिन इन्हें आपकी बहुत अपडेट भी मिल रही है। ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं,
तो ये सोचते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। इसलिए डियर आपको इनकी याद आ रही है, इसलिए आपको इनकी याद आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, या फिर अभी आप कहीं जाते हो जॉब करने, वहाँ ये आपको मिले हो, तो आपको लगता है कि आप इन्हें अच्छे से जानते भी नहीं हो, कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर ये आपको इतनी याद क्यों आ रहे हैं, फिर इनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। तो डियर, ये ट्विन सोल रिश्ता है, ये ट्विन सोल रिश्ता है जिससे मिलते ही फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से उनकी याद आने लगती है, ताकि आप उनकी याद में रहें, उनसे मिलने की इच्छा हो, उनके बारे में सोचें, फिर से वो आपको मिलें, ताकि आप दोनों का जो सोल पर्पस है वो पूरा हो सके, आप इनसे कनेक्ट कर सके, आप इनसे बोल सके कि आपको इनकी याद क्यों आती है। आपको इनसे बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा, आप इनके बारे में सोचेंगे, अगर आपने इनसे बात नहीं करी है तो बात करने के लिए सोचेंगे। जब आप मिलेंगे फिर आपको इनकी एनर्जी पता चलेगी, तब आपका जो सोल पर्पस है ना वो आगे बढ़ेगा। आप ट्विन सोल कनेक्शन में हैं, इसलिए डियर इनकी याद आपको बहुत आ रही है, इनकी याद आपको बहुत आ रही है, इनके बारे में आप सोचते हैं। आपको खुद नहीं पता कितनी लंबी लंबी बातें आप सोच लेते, कितना बड़ा दूर तक का सोच लेते, बड़ा बड़ा सोच लेते एकदम। तो डियर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपके ट्विन हैं, और ट्विन से तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, क्योंकि जो ट्विन होते हैं वो एक ही स्पिरिट के हिस्से होते हैं, एक ही स्पिरिट होती है, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन, जो अलग अलग बॉडी में होती है, लेकिन एनर्जी एक ही होती है, एक एनर्जी के दो हिस्से होते हैं। तो डियर ये आपके ट्विन हैं, इस वजह से आपको इनकी याद आती है, इस वजह से आप इनके बारे में इतना सोचते हैं। आप इनसे मिलेंगे तो आप इनसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन इनके पास रह करके आपको बहुत सुकून मिलेगा, इनके पास रह करके आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको लगेगा किसी की चाहत नहीं है, किसी से नहीं मिलना, कितनी भी बड़ी टेंशन हो, लेकिन इनके बारे में सोचेंगे आप, इनके कॉल मैसेज का इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंट भी हो, लेकिन इनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगा कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो, आप मैरिड हो या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, कमिटेड हो, लेकिन फिर भी आपका जो खिंचाव है वो इनकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये आपके ट्विन हैं, इस वजह से। ये आपके ट्विन हैं, इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप जब मेडिटेशन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, समझ रहे, तभी आप समझ पाएंगे। तो डियर ये आपके ट्विन हैं, इस वजह से आप इनकी तरफ खींच रहे हैं, इनकी तरफ आप जा रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्हें काफ़ी टाइम से देख रहे हो, आप इनके बारे में ही सोचते हो, आपको लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, या फिर आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं, उनसे भी आपको बहुत प्रेम है। ऐसा नहीं है कि आपको उनसे प्रेम नहीं है, उनसे भी बहुत प्रेम है। आप नहीं इनको देखना चाहते, इनके बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन फिर भी दिमाग में आपको इनकी बातें रहती हैं। तो वो इसीलिए रहती हैं क्योंकि आप ट्विन सोल कनेक्शन में हैं, ये आपके ट्विन हैं। इस वजह से डियर आप इनके बारे में सोचते हैं, और आप इनके बारे में सोचते ही रहेंगे। जितना ज़्यादा आप इन्हें नॉर्मल इग्नोर करने की कोशिश करेंगे ना, ये आपको उतने ही याद आएंगे, क्योंकि आपको ट्विन इसलिए मिले हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा सोचें इनके बारे में, फिर आप इनकी यादों से, इनकी बातों से निकलने के लिए या फिर और ज़्यादा जानने के लिए मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें। हो सकता है कि आप ईश्वर से ये बातें बोलते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, या फिर मतलब जिनके साथ भी रिश्ते में बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर भी इनकी याद क्यों आती है, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। आप ईश्वर से सवाल करने लगेंगे, मतलब आपके मन में बिल्कुल उथल पुथल मच जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो डियर आप समझ लीजिए कि ये आपके ट्विन है, इस वजह से आपको याद आ रही है, इस वजह से आप इनके बारे में इतना सोच रहे हैं। और ट्विन सोल जर्नी में जो लोग होते हैं उनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस बहुत होता है, और एज डिफरेंट भी होता है, इंटरकास्ट इशू भी होता है, समझ रहे, ये तो ज़रूर होता है,
ताकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आए आपके रिश्ते में, और ताकि आप मेडिटेशन करें, ईश्वर से प्रार्थना करें और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सके, ताकि आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर सकें। इनर वर्क जिसका कंप्लीट हो जाता है, जो कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हें फिर इस दुनिया में आना नहीं पड़ता है। तो आपका जो सोल पर्पस है वो यही हो सकता है, जो आपका सोल पर्पस है वो पूरा हो और आप आराम से सुकून से मोक्ष को प्राप्त कर सके, एक तरह से स्पिरिट बन सके। तो डियर, इस वजह से आपको इनकी याद आ रही है, तो आप मेडिटेशन करिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सपनों के माध्यम से जवाब मिल जाएंगे, इंट्यूशन के माध्यम से जवाब मिल जाएंगे, आपकी मतलब मदद होने लगेगी, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आपको प्रेम से राधे राधे।